हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एआर। नाउ इस वीडियो में हम लोग आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे। आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करके कैसे आर्स कॉम्प्लीमेंट को ड्राइव किया जाता है ये भी सीखेंगे। किस तरीके से दो नंबर में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता है यानी घटाना, वो भी सीखेंगे। ये वीडियो बेसिकली डिप्लोमा लेवल के जेई लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूपीआरवीएनएल, डीएफसीसीआईएल, यूपीपीसीएल, दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, बार्क, इसरो वगैरह, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में स्टडी एआर में एआर कैपिटल लेटर में नज़र आएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं इस लेक्चर की पीडीएफ शेयर कर दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से फाइंड करते हैं। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं। एवरी नंबर सिस्टम में हमारे पास टू कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं एक होता है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है 7 का कॉम्प्लीमेंट। ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दे रखा है। किसी भी नंबर का हमें अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसके बेस में से वो वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10, ये जो नंबर सिस्टम है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसलिए हम 7 को 10 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3, यानी कि इस नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें 9 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो हम 10 में से डायरेक्टली 9 को माइनस कर देंगे और जो रिजल्टेंट बचेगा वो 1, वो इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए इसको जनरलाइज करते हैं। जब हम जनरलाइज कर लेंगे तो हमें कुछ वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पे कैपिटल एन को एज्यूम किया है, नंबर को, स्मॉल एन को एज्यूम किया है, नंबर ऑफ डिजिट्स को, आर को एज्यूम किया है, रेडिक्स को यानी कि नंबर सिस्टम के बेस को। यहाँ पे हमने आर की वैल्यू 10 ले ली है, स्मॉल एन की वैल्यू 1 ले ली है क्योंकि स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ डिजिट्स को डिनोट करता है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स एक ही है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू 1 ले ली है। कैपिटल एन डायरेक्टली नंबर को डिनोट करता है तो हमने एन की वैल्यू 7 ले ली है। जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे आर की पावर एन माइनस कैपिटल एन वाले फॉर्मूले में तो हमें इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। यहाँ पे जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली वैल्यू मिलती जाएंगी। इसका मतलब ये आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का ये फॉर्मूला हो गया, आर की पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3596। यहाँ पे हमें 10th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इसका। तो हम वैल्यू किस प्रकार से हमें गिवन है देख लीजिए। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है 10, कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है 3596, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है 4, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, वैल्यू गिवन है और ये नंबर सिस्टम जो है डेसिमल नंबर सिस्टम है। जब हम इन वैल्यूज़ को इस वाले फार्मूले में रखेंगे आर के पावर एन माइनस कैपिटल एन वाले फार्मूले में तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 6404। यहाँ पे 10 की पावर 4 की वैल्यू 10,000 हो गई है। यहाँ पे मैंने एक ज़ीरो बढ़ा दिया है गलती से, तो आप इसको सही कर लेना। जब आप 10,000 में से 3596 माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 6404। एक और एग्जांपल लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। यहाँ पे n की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1010, टूस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल r की वैल्यू 2 ले लेंगे, कैपिटल N की वैल्यू हमें पहले से ही गिवन है, स्मॉल n की वैल्यू 4 है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर में 4 डिजिट्स हैं। इसको हम इस फॉर्मूले में रखेंगे आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के फॉर्मूले में तो देखिए हमें क्या मिलता है 2 की पावर 4 माइनस 1010, इसका मतलब है 16 माइनस 1010। 16 को जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 4 टाइम्स 0 यानी कि 10000। जब हम इसमें से 10000 में से माइनस 1010 करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0110। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि इसमें हमें बोरो लेना पड़ता है।
जब हम 1 0 0 0 0 में से 1 0 1 0 माइनस करेंगे तो हमें बोरो का ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये फॉर्मूला निकल के आता है, r की पावर स्मॉल n माइनस कैपिटल N। चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे हम देखेंगे r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को। बेसिकली प्रत्येक नंबर सिस्टम में दो प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट और r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम चार तरीके के नंबर सिस्टम लेते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा है बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट में हम इनको इसी तरीके से डिनोट कर देंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम को टेंस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम को टूस कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, ऑक्टल नंबर को हम 8 कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे और हेक्साडेसिमल में हम 16 कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट में। और उसी प्रकार r माइनस वंस में हम डेसिमल को 9 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, बाइनरी को 1 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, ऑक्टल को 7 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और हेक्साडेसिमल को 15 कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, आपको इस टेबल से समझ में आ रहा होगा कि दो प्रकार के हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एक आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट, दूसरा r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट, और प्रत्येक नंबर सिस्टम में ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। नाउ r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। देखिए किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पिछली स्लाइड में डिराइव किया है, r की पावर n माइनस कैपिटल N। r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का जो फार्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमें r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला भी मिल जाएगा। ये किस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट माइनस 1। जब हम 1 को इस साइड भेजेंगे तो r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्वल टू आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए ज़रा। जब हम आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। बल्कि जबकि हमने आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीका पिछली स्लाइड में देखा है, लेकिन फिर भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमको बोरो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। हम यहाँ पे 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ऑक्टल नंबर हमारे पास गिवन है 4 5 6 3 का। तो हम यहाँ पे जो r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट लिखा है और -1, यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया है हमारे पास आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का, और इसमें से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें 7th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, यानी कि r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो फॉर्मूला है वो 8th कॉम्प्लीमेंट के लिए है, और ये जो है -1 कर देंगे तो 7th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4096 ये जो वैल्यू है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। जब हम इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 4 टाइम्स 0। 1 4 टाइम्स 0 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 7 7 7 माइनस 4 5 6 3। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि 1 4 टाइम्स 0 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 7 7 7 कैसे मिलेगा। देखिए जब हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में जब हम बोरो लेंगे तो जो बोरो आएगा वो आएगा 8। उसी प्रकार से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 7 7 7 7 7 7 7 7 में से जब हम 4 5 6 3 माइनस करेंगे तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो मिलेगा 3210। इस ऑपरेशन में कोई भी बोरो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है, इस घटाने में कोई भी बोरो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं है। इसीलिए हम r माइनस वंस का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 का यूज़ करते हैं आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 3210।
लेकिन आपको करना क्या है, जब भी आपको 7th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, यानी कि r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करिए। जो भी नंबर सिस्टम गिवन हो हमारे पास, जैसे हमारे पास गिवन होता है अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है 7। तो जितने भी नंबर हमारे पास गिवन होते हैं वो हम उतने ही टाइम लिख देते हैं और डायरेक्टली उसी नंबर को माइनस कर देते हैं। और बाकी ऊपर वाले ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी ऑपरेशन जब किसी भी नंबर सिस्टम में आप परफॉर्म करेंगे, उसी नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए और उस नंबर को माइनस कर दीजिए, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो r-1 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 5 6 3 यूजिंग 7th कॉम्प्लीमेंट। 7th कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके हम 8th कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। 4 5 6 3 का 7th कॉम्प्लीमेंट का हम रिजल्ट यहाँ पे देख चुके हैं, 3210। देखिए 7th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 5 6 3 का जो रिजल्ट है वो 3210 है, हम पिछले एग्जाम्पल में देख भी चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 8th कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 3211 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे हमें 1th कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है 1010 का, यानी कि r-1 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे, हम डायरेक्टली जो बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो हम इस वाले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे हम इन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म ना करके डायरेक्टली उस नंबर का उतना ही टाइम लिखेंगे जितना टाइम वो नंबर, जितने डिजिट उस नंबर में हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें इस नंबर में इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास 4 डिजिट गिवन है, 1010 4 डिजिट गिवन है। तो हमारे पास हम 4 टाइम लिखेंगे 111 और डायरेक्टली इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0101। ये 1th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो हमें 2th कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग किसी भी पार्ट में कोई भी क्वेरी हो तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा एड्रेस @matt02 विशाल। अगर आप मुझे कोई क्वेरी हो, आप डायरेक्ट मुझसे मेल एड्रेस पे पूछना चाहें, तो ये रहा मेरा मेल एड्रेस। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।